हम महिलाओं के तो घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होती है और यही काम करते करते हमारा पूरा दिन ही निकल जाती है। पर यही कामों को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो अपने लिए समय और घर के लिए थोड़ा सा तो पैसा बचा ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को थोड़ा सा तो आसान कर ही देगी, साथ ही साथ आपके लिए समय और घर के लिए पैसा दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में काम करते समय कई बार हमारे हाथों से इस तरह तेल गिर जाती है और हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उसी कपड़े से पूरी तेल को पोंछ देते हैं। फिर हम इस कपड़े को फेंक देते हैं या साबुन साफ से क्लीन करते हैं। इससे तेल भी वेस्ट होती है और हमारा काम भी बढ़ती है। तो अगर इस तरह ना करके हम थोड़ा सा मैदा या आटा लेकर इस तरह तेल के ऊपर थोड़ा सा छिटक देंगे तो हमारा काम बहुत ही कम हो जाएगी और ये तेल जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह आप हाथों से समेट लीजिए और इस तरह समेट कर आप इसको किसी गाय या बकरी को खिला दीजिए या ये आटा अगर खाने लायक हो तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा काम भी बहुत ही कम हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये फ्लोर कितना चमक रही है, बिल्कुल भी मैंने सर्फ साबुन से इसे क्लीन नहीं किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम इस तरह तेल की पैकेट से तेल को निकालते हैं तो तेल को निकालने के बाद ये पैकेट को हम फेंक देते हैं, पर इसके अंदर देखिए कितना सारा तेल है। इस तेल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप आटा या मैदा इस तरह पैकेट के अंदर डाल दीजिए। इस तरह पैकेट के अंदर आटा मैदा डालने के बाद आप इस तरह पैकेट को चारों ओर हिला दीजिए और एक्स्ट्रा जो आटा मैदा है उसको आप एक जगह में इस तरह निकाल लीजिए और इस पैकेट को आप चारों ओर काट दीजिए। आप देखकर चौंक जाएंगे, जो एक्स्ट्रा तेल इस पैकेट में लगी थी वो बिल्कुल आटा या मैदा में इस तरह लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसे हम इस तरह समेट कर इसे बहुत ही आसानी से हम मोयम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम जब भी पराठा या पूरी बनाते हैं तो हमें मोयम देना पड़ता है आटा या मैदा से, तो हम इस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। जो पैकेट हम फेंकने वाले थे उसी पैकेट से आप देख सकते हैं मोयम के लिए कितना तेल निकल आया है। तो इस तरह हम हमारे घर के लिए तो थोड़ा सा पैसा बचा ही लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और इस पैकेट को आप देखिए कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा है। तो आप इस पैकेट को फेंक दीजिए। उसी आटे में थोड़ा सा और आटा देकर मैं आटे को गूँथ कर थोड़ा सा रोटी कर ली हूँ और बाकी आटे को मैं रख दूँगी फ्रिज में। पर जब भी हम आटे को फ्रिज में रखते हैं तो आप देखिएगा ऊपर से सख्त हो जाती है या काला पड़ जाती है। तो आप इस तरह थोड़ा सा ऑयल हाथों में लेकर इस तरह आटे के चारों ओर लगा दीजिए और इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। आप देखेंगे जैसे आप आटा गूँथ कर रखे थे बिल्कुल भी वैसे ही आटा रहेगा। हमारे बाथरूम में तो इस तरह एक बाल्टी होती है और ये बाल्टी पानी के कारण या हम कुछ दिन नहीं क्लीन करें तो इस तरह मैल हो जाती है और जो पानी के कारण मैल होती है वो बिल्कुल भी सर्फ साबुन से क्लीन करे वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो मेरा ये बाल्टी पानी के कारण ही मैल हुआ है। तो इस तरह आपका बाल्टी भी अगर लाल हो जाए तो आप ले लीजिएगा थोड़ा सा हार्पिक एक टूथब्रश में, इस तरह थोड़ा सा हार्पिक ले लीजिएगा और उसमें दे दीजिएगा थोड़ा सा कौन सा भी टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं या कोलगेट हो या कौन सा भी टूथपेस्ट हो उसको आप इस तरह थोड़ा सा ले लीजिए। दोनों को मिलाकर आप जब बाल्टी को क्लीन करेंगे तो आप देखकर चौंक जाएंगे। जो दाग किसी से भी नहीं निकलती है वो हार्पिक और कोलगेट से बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो अगर आपने इस तरह कभी भी यूज़ नहीं किए हैं तो मेरे कहने पर एक बार यूज़ करके आप देखिएगा, बहुत ही आसानी से ये बाल्टी का दाग निकल जाएगी। और अगर आपका बाल्टी थोड़ा सा और गंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आप हाथों में एक हैंड ग्लव्स पहनकर एक स्कॉच ब्राइट लेकर बाल्टी को क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। तो मेरा तो बाल्टी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, इसलिए मैं एक टूथब्रश से ही इसे क्लीन कर रही हूँ। तो
तो इस तरह थोड़ा सा टूथपेस्ट को इस तरह चारों ओर लगाकर 10 मिनट के लिए बाल्टी को मैं रख दी थी और आप इसे और थोड़ा सा घस लूँगी। हार्पिक और कोलगेट लगाकर आप 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर आप इसे क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ये क्लीन हो जाएगी और आपका जो मेहनत है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बाल्टी हमारा कितने अच्छी तरह क्लीन हो रही है। तो इसी तरह मैं बाहर की तरफ भी क्लीन कर लूँगी। तो देखिए बाहर की तरफ भी बहुत ही गंदा हुआ है। तो इस तरह मैं थोड़ा सा हार्पिक दे दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा कोलगेट भी दे दूँगी। कोलगेट या कौन सा भी टूथपेस्ट, तो ये तो मेरा कोलगेट नहीं है, जो टूथपेस्ट हम घर में यूज़ करते हैं उसी को मैं ली हूँ। तो इस तरह दोनों को मिलाकर बाहर की तरफ भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह जब आप क्लीन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे ये कितना क्लीन होती है। तो आप देख सकते हैं घसते ही ये बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो रही है। और ये मैं आपको धोकर भी दिखा देती हूँ। देखिए मैं धो लाई हूँ बाल्टी को और आप देख सकते हैं जो बाल्टी भीतर की तरफ बिल्कुल लाल हो गई थी वो देखिए कितना क्लीन हुआ है और बाहर की तरफ भी बिल्कुल वाइट हो गया है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से कोलगेट और हार्पिक से क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह ही आप इस तरह बेसिन को भी कोलगेट और हार्पिक से क्लीन कर सकते हैं। ये बेसिन देखिए कितना गंदा हुआ है। तो इस बेसिन को हम कोलगेट और हार्पिक से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं बेसिन में थोड़ा सा हार्पिक लगाकर क्लीन कर देते हैं, पर हार्पिक के साथ आप थोड़ा सा कोलगेट अगर दे देंगे तो आप देखेंगे जो दाग बिल्कुल भी नहीं जाती है वो दाग भी चला जाएगी। तो मैं थोड़ा सा कोलगेट और इस तरह थोड़ा सा हार्पिक कोलगेट के ऊपर ही लगा दूंगी और इस तरह बेसिन को घस दूंगी। आप देखकर चौंक जाएंगे, ये बेसिन देखिए बिल्कुल भी चमक नहीं रहा है, इसका जो चमकना है वो बिल्कुल भी चला गया है। और इस तरह थोड़ा सा घसने के बाद आप देखेंगे ये बेसिन कितना चमचमा जाएगा। इस तरह आप टूथब्रश से क्लीन करेंगे तो ये जो नल की साइड होती है वो देखिए बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। तो देखिए आप इस तरह एक टूथब्रश से बहुत ही आसानी से बेसिन को क्लीन कर सकते हैं। ये टूथपेस्ट भी हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, पर ये टूथपेस्ट को बिल्कुल भी ना फेंकें। इस टूथपेस्ट से हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिन कितना क्लीन हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।